आज भी हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जब लड़का शादी लायक हो जाता है और वो बारात लेके जाए तो जाते समय माँ उसे पहले अपना दूध पिलाती, क्या है, नेंग करा देती है, अपने आंचल को पयोधर के बच्चे के मुंह में टच करा देती है। और आज भी ये परंपरा है कि बच्चा अपनी माँ का दूध पी के दुल्हन लेने जाता है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्यों ये आपके यहाँ परंपरा है? याद नहीं है? अब आज देखो, अब लड़के जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो माँ को भी संकोच लगने लग जाता है ना कि अब इसे क्या दूध पिलाएं। ये संकोच है, लेकिन ये संकोच नहीं करना चाहिए। आप लोग संकोच करते हैं, नहीं करना चाहिए। जब आपका बेटा शादी करने जाए तो ये परंपरा रही है, ये मैंने बनाई ऐसा नहीं है, अनादि समय से रही। क्यों? ये परंपरा के पीछे का बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाकर ये कहती है कि बेटा देख, तू इतना बड़ा हो गया है कि तू विवाह करने जा रहा है, दुल्हन लेने जा रहा है, कल तेरी दुल्हन होगी, तेरे भी अपने बच्चे होंगे, तो भी एक जिम्मेदार पिता बनेगा, जिम्मेदार पति बनेगा। लेकिन बेटा देख, तू कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन देख अभी भी तू मेरे आंचल से लगा है, तो मेरे लिए तो सदा मेरा बच्चा ही रहेगा। तो अपनी इस बूढ़ी माँ को और इस दूध के कर्ज को भूला मत देना। अपनी पत्नी के और अपने परिवार के चक्कर में मैं भी तेरी माँ हूँ, इस बूढ़ी माँ को भुला ना देना। इसलिए दूध पिलाकर याद दिलाती है कि बेटा तू बड़ा हो गया सबके लिए, पर मेरे लिए तो तू छोटा ही है। मेरे लिए तो तू दूध पीता ही है। कितना भी बड़ा बच्चा हो जाए, माँ के लिए तो दूध ही पीता है वो अभी भी। हाँ या ना? बोलो हाँ। आप लोग कितने साल तक अपनी माँ का दूध पिए? अच्छा बताओ, क्यों तुम कितने साल अपनी माँ का दूध पिए हो? नहीं पता? आप बताओ। याद नहीं है? आप बताओ भाई, आप बताओ, माँ से पूछ के बताओ। हैं? 2.5 क्यों? आप चश्मा वाले भैया, आपको याद है आपने माँ का दूध कितने साल तक पिया है? बोलो, कितने साल तक? 4 साल तक। आप बताओ। हैं? 22 साल? अरे तुम ज्यादा ही बोल गए। हाँ, 22 साल में शादी हुई होगी तब, है ना? अच्छा, दूध पी के गए थे माँ का दुल्हन लेने, ठीक है, 22 साल के थे, हाँ तब ठीक है। ये 22 साल के थे जब दुल्हन लेने गए थे, तो वो परंपरा निभा के गए थे, दूध पी के गए थे माँ का। सही है। क्यों लाल वाले भैया, आप कितने साल तक दूध पिए अपनी माँ का? हैं? 6 साल। ये बढ़िया है। आप बताओ। 4। आप बताओ। 3। अब मैं अपनी बताऊं? मुझे याद है, सोचो याद है। आप लोग पता नहीं कहां से भुलक्कड़ हैं। मैं 9 साल का था तब तक भी मैं दूध पीता था। सही? मैं 9 साल तक अपनी माँ का दूध पिया हूं, इसलिए तो माँ का दूध पिया हूं मैं। लोग नहीं कहते माँ का दूध पिया हो तो आजा, मैं आ गया। मैंने सबसे ज्यादा पिया है, इसलिए माँ का दूध सबसे ज्यादा पिया है, इसलिए मेरे ऊपर माँ की कृपा सबसे ज्यादा है। इसलिए माँ का लाड़ और आशीर्वाद मुझे सबसे ज्यादा। मुझे याद है, मैं स्कूल से आता था तो बैग रखता था माँ के पास जाके, गोद में जबरदस्ती घुस जाता था गोद में, दूध पीने लग जाता था। याद है मुझे। ऐसा है। आजकल की मम्मियां तो पिलाती नहीं है दूध। आजकल की तो माँ पिलाती नहीं है, उसको लगता है कहीं हमारा शरीर ना खराब हो जाए, सारा बच्चे ही पी जाएगा दूध। इसलिए हम लोगों ने तो खूब लंबे टाइम तक, क्योंकि मैं सबसे छोटा था ना, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, मेरी बड़ी बहन मेरे से 2 बड़ी थी, एक मेरे बड़े भैया, हम 2 बहन और 2 भाई, तो मैं सबसे छोटा।
तो मैं सबसे छोटा था, तो फिर मैं सबसे छोटा था तो सबसे छोटे का फायदा भी मैंने उठाया। लंबे टाइम तक मैं दूध पीता रहा। तो ऐसा है, मां का दूध पीना चाहिए और मां के दूध को पीकर मां के दूध को भुलाना, हाँ। और ये संकोच की बातें नहीं है, शर्म की बातें नहीं है, गर्व से कहो हाँ हमने मां का दूध पिया है। क्यों? और शादी करने जाओ तो मैया अपने बच्चे को अपना दूध जरूर पिलाना, और ये जरूर कहना जो सेंटेंस मैंने बोला कि बेटा तू बड़ा हो गया है, शादी करने जा रहा है, पर तू मेरे लिए तो मेरा दूध पीता हुआ बालक ही है, इसलिए से दूध के कर्ज को भुला ना देना, याद रखना। तो अपनी मस्ती में मस्त ना हो जाना। तो मेरा तो बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, पर वो मां के तो सदा बच्चे ही रहेंगे, वो कभी बड़े नहीं होते। बच्चे कभी बड़े नहीं होते मां के लिए, सबके लिए बड़े हो जाएं। मैं सबके लिए बड़ा हो सकता हूं, अपनी मां का तो मैं आज भी बच्चे ही हूं। हाँ या ना? सही है कि गलत है? चलो, तो खूब प्यार करो अपनी मां से और अपनी मां का कर्ज उतारो। जो दूध पिया है ना, भुला ना देना। ये तो गलत बात है कि दूध तुमने पिया है और मां को भुला दिया ना। मैं आज जहां हूं, मैं अपनी मां के आशीर्वाद, मां की कृपा से हूं। मां की बड़ी कृपा होती है, मां की बड़ी दुआएं होती हैं। आप माने ना माने साहब, हमें नहीं पता, लेकिन हम तो जो फील करते हैं वो जानते हैं। कहते हैं मां की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर देती है मां, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी मां पाली नहीं जाती। ऐसी होती है मां। मां और भगवान ये दो नहीं है, दोनों। जब भगवान कभी आपको मिलेंगे तो भगवान की शकल मां की शकल से मिलती जुलती है। जैसी मां दिखती है वैसे ही भगवान दिखते हैं, ऐसा। इसलिए मां ही ईश्वर है, भगवान मान की मां की सेवा करनी चाहिए। इसलिए हम तो मां की सेवा करते हैं और केवल कहते ही नहीं है। दूध पिए हैं तो वो दूध का ऋण चुका भी रहे हैं। मैदान छोड़ के हम भाग नहीं रहे हैं कि नहीं जी हम नहीं करेंगे। आजकल के बच्चे दूध पी लेते हैं और दूध पी के अपनी मां को घर से निकाल देते। अरे दूध पिया है ना भैया, तेल मालिश करी है ना तेरी मां ने, तेरी पसंद का हलवा और पराठा बनाया है ना, अब तो करने का समय आया तो मां को घर से निकाल रहा है। गलत बात है। अब तो सेवा करो, चुकाओ मां का ऋण। अब तो चुकाने का सही वक्त है, सेवा करो। भागते काहे हो जिम्मेदारियों से? जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, जिम्मेदारियां निभानी है। सही है दादाजी? जिम्मेदारियों से भागना सही है कि निभाना? इसलिए मेरी बात मानो तो अपनी मां को भगवान की तरह रखो, भगवान की तरह मां का आदर करो, भगवान की तरह मां का सम्मान करो। मां यशोदा पिछले जन्म में क्या थी? अब आओ देखो, अब देवकी और यशोदा की मैंने बात छेड़ी तो आओ जरा पूरा जान लेते हैं। माता देवकी और यशोदा, जबकि देवकी माता के पास कन्हैया ज्यादा थे, है ना। 10.5 साल में जब कन्हैया आए तो माता देवकी ने अपना दूध पिलाया कन्हैया को और भगवान ने मां का लाड़ पाया। लेकिन फिर भी यशोदा मां का पलड़ा भारी है। क्यों? तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि देवकी मां को जब पता चला कि कृष्ण भगवान है तो देवकी मां ने कृष्ण का फायदा उठाया। बेटा तू भगवान है, यदि तू भगवान है तो कंस ने जो मेरे बच्चे मार दिए थे वो लौटा। देवकी मां ने मरे हुए पुत्र जो कंस ने मार दिए थे, 6 पुत्रों को, वो वापस ले लिए हैं। आपको पता है ये बात? भागवत जी में लिखी है। मरे मराए पुत्रों को वापस करवा लिया जो कंस ने मारे थे। अब आप कहो मरे कैसे? वो भगवान थे ना कृष्ण, तो भगवान सब कर सकते, मरे को जिंदा। तो सारे 6 पुत्रों को देवकी मां के पुत्रों को लौटाया। जबकि
देवकी माता ने कृष्ण से कुछ चाहा, लेकिन यशोदा माता ने कृष्ण से कुछ नहीं चाहा, उन्होंने तो केवल कृष्ण को चाहा। यशोदा माता और देवकी माता में सिर्फ इतना अंतर है कि यशोदा ने कृष्ण को चाहा और देवकी माता ने कृष्ण से चाहा। बात समझ में आई? यशोदा माने, जोर से बोलो, यशोदा माने कृष्ण को चाहा और देवकी माने कृष्ण से चाहा। बस यही फर्क है। ये देवकी माता पिछले जन्म में माता कैकेयी है। कौन है? जब राम वनवास में थे तो चित्रकूट आई कैकेयी माता, बोली राम मुझे माफ कर दो, मैंने वनवास भेज दिया, क्षमा। राम जी ने गले लगाया, माँ ऐसा क्यों कहती हो, आप तो हमारी माँ हो, क्षमा मत मांगो। तुम यदि क्षमा कर दियो हो तो बताओ। हाँ माँ, मैं, आपने कोई अपराध ही नहीं किया, यदि आपने मुझे क्षमा किया है तो एक वचन दो। क्या? कि आप मेरे बेटा बन के आओगे। तब भगवान कृष्ण बोले, मां मैं आपका बेटा तो बन जाऊंगा, पर मैं दूध तो माता यशोदा का ही पीऊंगा। इसलिए राम ही कृष्ण बने और कैकेयी ही देवकी माता बनी। और यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण ने उनका दूध पिया, उनको ज्यादा बचपन दिया और मां यशोदा को ज्यादा समय मिला। क्यों? माता यशोदा का नाम था धरा। पिछले जन्म में माता यशोदा कौन थी? धरा। इनके पति मतलब नंद बाबा का नाम था द्रोण। द्रोण और धरा ये दोनों पति पत्नी पिछले जन्म में संतों की सेवा करते थे। माता यशोदा का ये पूर्व जन्म है कि किस पुण्य से आप लोग यदि वृंदावन बैठे हैं तो जरूर कोई पुण्य से बैठे हैं। ये दास अनिरुद्ध आपको कथा सुना रहा है तो कोई पुण्य होगा, मैं नहीं देख पा रहा हूं। मानव का शरीर मिला है तो कोई पुण्य होगा। तो यशोदा मां को कृष्ण जैसा बेटा मिला तो कोई तो पुण्य होगा। तो आओ जरा देखते हैं कि माता यशोदा के पुण्य क्या थे कि कृष्ण की माता बनने का सौभाग्य मिला। तो सुनो, हुआ क्या कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा पिछले जन्म में नाम था धरा। धरा क्या नाम था? माता धरा। ये संतों की सेवा करती थी। सेवा क्या करती थी? क्या करती थी? हाँ, इसलिए ये दास अनिरुद्ध भी ना नकलची है। हम क्या करते हैं? नकल। किसकी? हमें लगा कि यदि माता यशोदा ने सेवा करके कृष्ण को पाया है तो जिस रास्ते से यशोदा मां को कन्हैया मिले हमें भी उसी रास्ते से कन्हैया मिलेंगे। द्वार पर कोई आता माता धरा के द्वार पर भोजन, और भोजन के लिए पैसा कहां से आता? यशोदा माता जंगल की लकड़ियां बेचती। दोनों पति पत्नी जाते, सूखी लकड़ियां समेटते, बाजार में बेचते। जो पैसा आता द्वार पे कोई साधु संत आए, भोजन प्रसादी खवाएं, और कुत्ता है, बिल्ली है, चिड़िया है, सबको खाना पीना अपनी सामर्थ्य। देखो, बात ये नहीं है कि आप कितने लोगों को, आप 10 लोगों को मत खिलाओ, 4 लोगों को मत खिलाओ, 1 लोगों को मत खिलाओ। भाव है तो मुट्ठी भर चींटियों को दाना डाल दो, सैकड़ों चींटियां एक मुट्ठी आटे से तृप्त हो सकती हैं। बात भाव की है। आपके पास सामर्थ्य कितनी है ये तो आपको पता है और ईश्वर को पता है। देखो, आपके सामर्थ्य कितने हैं ये ईश्वर को पता, लेकिन हम सामर्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? ऐसा है कुछ लोगों के पास पैसा तो बहुत है लेकिन वो तो किसी को 2 रोटी भी नहीं देते, और कुछ लोगों के पास ऐसा है कि कुछ भी नहीं है, वो अपने सामने की थाली दूसरों को दे देते हैं, खुद भूखे रहकर दूसरों को खिला देते हैं। तो ऐसे लोग भी समाज में हैं।
तो माता यशोदा धरा जब थी तो ये संतों के द्वार पर, जो भी द्वार पर साधु आए वो सेवा करते। इनका निवास तीर्थ में था और तीर्थ में कोई ना कोई साधु संत भक्त का आगमन होता रहता है। आपके घरों में तो देखो अब संतों का आगमन नहीं होता, लेकिन तीर्थों में तो रोज संतों का आगमन दरस्पर्श होता है। तो माता धरा अपना रोटी लात बनाती और संतों को पवाती। ऐसे करते करते बहुत टाइम बीता। एक दिन द्वार पर ना स्वयं भगवान साधु के रूप में आ गए। माता भिक्षाम देही, माता धरा निकली। उस समय माता धरा ने भोजन कर लिया था, सबको भोजन करा दिया था और काफी साधु खा के गए। और उस दिन ना संयोग देखिए कि माता धरा के घर में ना अन्न का दाना था ना पैसे थे, ना पैसा ना अन्न। और साधु द्वार पर भिक्षाम देही, माता भिक्षा दो। माता निकली, धरा महाराज आओ आओ। अब कैसे मना कर दें कि घर पर नहीं है? नहीं, आओ महाराज जी। बिठाया, संतों को बिठाया। आप महाराज विराजो, हाथ पांव धो लो, मैं आपके लिए प्रसाद बनाती हूँ। अच्छा हाँ बेटी, हमारे लिए तुम प्रसाद बनाओ, हम बड़े भूखे हैं, बड़ी दूर से आए हैं। सबसे पूछा भोजन कहाँ मिलेगा, सबने बताया धरा के घर चले जाओ, धरा के यहाँ मिलेगा। देखो सब लोगों ने धरा का पता दिया। संत आए, धरा बड़ी प्रसन्न कि अच्छा आए हो महाराज। अच्छा अब था तो नहीं कुछ, अब क्या करें? तो बगल में साहूकार का घर था। सेठ साहूकार पहले होते थे जो पैसा उधार देते थे, जमीन जायदाद जिनके होती थी, सेठ साहूकार बोला जाता था, जमींदार बोला जाता था। तो धरा दौड़ी दौड़ी गई, भैया भैया वो हमारे द्वार पर साधु आ गए और हम जंगल की लकड़ी बेचते हैं, आपको तो पता ही है, हम जल्दी बेच के आपका पैसा चुका देंगे, हमें कुछ पैसे आप उधार दे दो, दे दो। ठीक है, उस आदमी ने कहा पैसे तो दे दूंगा। उसने पैसे निकाले, ढेर सारे रख दिए, ये रहे पैसे, लेकिन बदले में कुछ दो। धरा बोली क्या? बोले गिरवी रखो। बोले गिरवी तो होता तो हम बेच ही देती, सारा सोना चांदी बेच चुकी, कुछ भी नहीं था। क्या वो आदमी नियत का खोटा था? माता धरा बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छी थी, दिखने में सुंदर थी, गोरी थी। वो आदमी की नियत माता धरा पर डोल गई। बोला वाह तुम बहुत सुंदर हो, तुम पैसा तुम गिरवी नहीं रख सकती, कुछ और नहीं दे सकती, पर तुम एक बार हमें मिल जाओ तो हम तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकते हैं। धरा माता बोली मिल जाओ से क्या मतलब है? बोले तुम्हारे ये जो स्तन है ये बहुत हमें प्रिय लग रहे हैं, तुम ये स्तन हमें दे दो। माता धरा समझ गई किसके नियत में खोट है, ये मुझे काम भाव से देख रहा है, लेकिन वो तो माता ही थी, उनके अंदर तो पवित्रता थी, लेकिन इसकी नियत डोल गई। तो इसने बोल दिया कि तुम्हारे स्तन हमें प्रिय लग रहे हैं, तुम अपने स्तन दे दो। उसका कहने का भाव कुछ और ही था। माता धरा समझ गई। फिर बोला माता ने, अच्छा माता धरा के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, जाए तो जाए कहां? तो माता धरा ने कहा यदि मैं अपने स्तन तुझे देती हूं तो तू मुझे पैसा देगा? उसने पहले ही रख दिया, ये रहे पैसे, जितने चाहिए तुम ले जाना, लेकिन तुम एक बार हमें मिल जाओ। धरा बोली अच्छा तुम्हें स्तन चाहिए? हाँ हाँ स्तन चाहिए। ठीक, माता धरा ने कहा कि तुझे मेरे स्तन प्रिय लग रहे हैं, ठीक है मैं तुझे अपने स्तन देती हूं। पास में चाकू पड़ी थी, माता धरा ने चाकू उठाई और अपने स्तनों को चाकू से काट दिया। काट कर अपने स्तनों को कहा कि ये तुझे स्तन चाहिए, ये ले। उसके हाथ पकड़े, उसके दोनों हाथों में माता धरा ने अपने स्तनों को रखा। तुझे मेरे स्तनों से प्यार था, ये ले। स्तन ही तो तूने मांगा था ना, मेरा चमड़ा ही तो मांगा था तूने, और यदि मेरे चमड़े देने से, ये चमड़ा तो देख कल फिर आ जाएगा। शरीर में चमड़े की कमी कहां है? पूरे शरीर में चमड़ा ही चमड़ा है, मांस ही मांस है, घाव भर जाएंगे। मेरे द्वार से साधु ना भूखा जाए। बेटा तेरी नियत में जो था मैंने तुझे दिया, लेकिन तूने मुझे पैसे ज्यादा दे दिए हैं, मुझे इतने की जरूरत नहीं है। मेरे द्वार पर कुछ 4-5 साधु हैं, तो 4-5 साधुओं में इतना पैसा लगेगा। उतने ही पैसे उठाए माता ने, सारे नहीं उठाए, और बाजार गई
उसी हाल में रक्त बह रहा है। अब स्तन काटे हों जिसने तो खून है। बाजार गई, सामान खरीदा, संतों के लिए उसी हाल में प्रसाद बनाया, कपड़ा बांध दिया ना, खून ना बहे, और भोजन बनाया पर खून तो बहेगा। संतों ने देखा कि पूरा मां परोस रही हैं तो साड़ी बिल्कुल लहू से भरी है, खून से। संतों ने कहा माता ये इतना खून कैसे, कहां से, क्यों? माता ने कहा प्रसाद पाओ फिर बताऊंगी। संतों ने कहा नहीं, आपको खून बह रहा है और हम प्रसाद पाएं, आप कष्ट में हैं, हम प्रसाद पाएं, पहले बताओ कि आपको ये चोट कैसे लग गई। तब माता ने कहा कि आप द्वार पर आए थे, कुछ था नहीं, तो मैं उससे मांगने गई कि भैया कुछ पैसे उधार दे दो, मैं जंगल की लकड़ी बेचकर तेरा पाई पाई चुका दूंगी, ब्याज समेत चुका दूंगी। पर उसने कहा कि तुम तो अपने स्तन दो। तो मुझे लगा कि मेरे स्तन देने से यदि साधु सेवा हो रही है तो चमड़े से मोह क्या करना, सेवा बड़ी है, चमड़ा तो फेरा जाएगा। तब उन संतों से भगवान प्रकट हो गए और वो भगवान ही थे, परीक्षा लेने आए। और श्री भगवान जब प्रकट भये तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि प्रकट भये। और भगवान चतुर्भुज रूप में जब शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट भये, माता देख के गिर पड़ी, प्रभु आप। भगवान बोले माता तुमने संतों की सेवा के लिए अपने शरीर को इतना सताया, कष्ट दिया, स्तनों का दान किया, अगले जन्म में मैं आपका बेटा बनकर आपका दूध पीकर, इस जन्म जो आपने स्तनों का दान किया है, पुण्य किया, साधु सेवा के लिए तुमने शरीर का भी कोई मूल्य ना समझा, शरीर को भी दाव पर लगा दिया सेवा के लिए, मैं अगले जन्म में आपका बेटा बन के दूध पीकर आपके इस जन्म के ऋण को चुकाने आऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और वही भगवान श्री हरि श्री कृष्ण बने।